एक फोन मैंने पकड़ा, क्या गलती की, और मेरे फोन से भी, मेरे फोन से भी। मैंने कहा ये इसने फोटोग्राफर बना दिया। फिर मैं भी थोड़ा साइड में, उसका दिन था वो, मेहनत की थी, रिजल्ट आया था, तो मैंने करने दो सेलिब्रेट। तो ये मोमेंट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज आपको हो सकता है 24 घंटे आप पढ़ते रहे, 36 घंटे पढ़ते रहे, आपको टीचर के अलावा और कोई ना दिखाई दे, आप इधर उधर कहीं भी अपना टाइम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर आपको सफलता मिलने। रेजोनेंस का बच्चा था उस समय, हम लोग एलन में हुआ करते थे। अच्छा बच्चा था बट एटीट्यूड गंदा। ये कोटा का ही है, उसके पिताजी बढ़िया पोस्ट पर, ऑफिसर रैंक की जॉब है उनकी, पिताजी के साथ है। और बैठने का तरीका ही देख, जैसे मैं अंदर आया और मैंने उसके बैठने का तरीका देखा, मैंने किसी बच्चे को वैसे बैठे हुए देखा नहीं था कभी। तो मैं एक परसेप्शन क्रिएट हो गया ना, मैंने कहा ये बकवास। मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको लगता है आपके पढ़ाने के बाद मैं आईटी में सारे क्वेश्चन सही कर लूंगा? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ये पागल है, ये कुछ नहीं करके आया तो कहेगा आपने हाँ बोला था। मैंने ना, कह रहा फिर, मैंने कहा तू बावला हो गया वहां पे जाके पेपर में, तेरे से पेन नहीं चला तो मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूं? मैंने कहा मैं पूरा पढ़ाने की, पूरा पेपर तेरी कॉपी से है। अच्छा, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसे देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये। और उनके पिताजी कह रहे हैं मेरे बच्चे को सब आता है। मैंने कहा वेरी गुड, फिर पिता क्या है, सीधा पेपर दिलाओ। कहते हैं नहीं, इसे बस 10% नहीं आता, 90% आता है, तो आप बस 10% करा दो। तो मैंने कहा कि आप मुझे ऑर्गेनिक का वो 10% बता दो क्या है। वो वाला वो वाला वो वाला मैं वो करा देता हूँ। कह रहे नहीं वो तो आप पता करोगे। मैंने कहा वो तो 100% पढ़ाऊंगा तभी पता चलेगा ना। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो बात करे। मुझे पूरा मीटिंग के बाद जब मैं उठा, आपको पता है कोटा में अच्छे बच्चों को थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलता है, और वो किसी इंस्टीट्यूट के अच्छे बैच में था, तो उसे हमें बोला गया था बहुत प्यार से बात में। क्यों प्यार से बात करें, जब ये बदतमीजी से बात कर, हम प्यार से क्यों बात करें? मैंने भाई देख, सब पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, तेरी प्रीवियस नॉलेज पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैंने मान लिया तेरे को आइसोमेरिज्म आता, वहां पैराग्राफ आ गया, तू फैल गया बेवकूफ, नाम तो मेरा है, इसके हमने पढ़ाया, इसका ये हो गया, गाली तो मुझे मिलेगी, तू भी देगा, बाहर वाले भी देंगे। मैंने कहा मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं माना, मैं तेरे को गधा मान के पढ़ाऊंगा। मैंने ऐसे बोल के आ गया। वो अपने पापा को देख रहा, पापा उसे देख रहे। हम इंसान बनने आए तो ये गधा मान के पढ़ाएंगे। अगले दिन उन्होंने एडमिशन ले लिया, वो बैच में आया, एंड 3-4 दिन बाद मेरा परसेप्शन बदल गया। इतना ओबीडियंट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। वो दिन में 4 बार मिलता था, 4 बार पैर छूता था। मैंने कहा भाई ये वही है ना, वो भी हट्टा कट्टा को 6 फीट से ऊपर का। मैंने हाँ बेटा ठीक है ठीक है। तो उसने भी पढ़ना चालू किया, बहुत फोकस्ड। इन सारे बच्चों का मतलब उद्देश्य ये होता है कि पढ़ाई। अच्छा सर ये आपने ऐसे बताया, वैसे पूरा एक लगता है ना कि पढ़ाई की ही बात चल रही है, उनकी मस्ती भी पढ़ाई में होती है। समझ में आया कि नहीं? और उससे मेरी एक शर्त लगी थी, बताऊं आपको क्या? 1.5-2 महीने बाद हम कंफर्टेबल जब ज्यादा हो गए क्लोज, तो कहता सर मेरा सब्जेक्ट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में क्या अल्कोहल अल्कोहल आता रहता है, कहता सर आपके साथ पार्टी करनी। मैंने कहा कर ले पार्टी, बता। कह रहा वो वाली पार्टी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू रैंक लाके दिखा दे। तो कहता है बताओ क्या रैंक। मैंने कहा टॉप 50 लिया, जनरल कैटेगरी टॉप 50 रैंक, तेरे को मैं वही वाली पार्टी दूंगा। तो मेरा कैलकुलेशन था कहीं कि ये बहुत अच्छा करा तो टॉप 100 आ सकता है, टॉप 50 के लिए वो मतलब टॉप 10 टॉप 20 वो अलग लेवल का मतलब ब्रेन होता है। मतलब वो कि ऐसा कि वो अगर कुछ नया पढ़ के आए और एक लाइन बोले तो हमें भी 3 सेकंड 4 सेकंड तो सुन के मजा आ जाता है, सोच के कि क्या तुम कितना अच्छा सोच रहा है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है। उस गधे की रैंक आई 51। और खुश तो बहुत था, पिताजी भी खुश। कह रहा सर पार्टी, मैंने 50 के अंदर बोला था, 51 अंदर नहीं होता। कह रहा सर 60 की जगह 30-30 कर लेंगे। ये क्या लॉजिक है, ये क्या लॉजिक? तो उसे मैंने टाल दिया, मैंने कहा अच्छा चल निकल, अभी अभी बहुत बिजी हूँ। वो आईआईटी मुंबई गया, वहां से 2.5 महीने बाद आया, कोटा का ही था, वापस आया।
वापस आने के बाद मैं था और मेरे साथ में एक दो और कलीग थे, मतलब उसे पढ़ाया हुआ टीचर जो थे, 3 लोग थे। सर पार्टी दो, पार्टी दो, पार्टी दो। शाम का टाइम था, मैंने कहा चल बैठ। हम उसे ले गए भगवानपुरा में बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, मतलब हम हम लोग बैठे बात कर रहे हैं और हमने ध्यान नहीं दिया वो उठ के कब गया, ऑर्डर करके आ गया। उसमें से वो रेस्टोरेंट वाला जो मालिक है मेरे को जानता है, वो धीरे से आया मेरे कान में, उसने बोला कि पानी या सोडा। मैंने कहा क्या बे? मैंने कहा कान में क्या बोला? मैंने क्या? मैं कहता ये सर ऑर्डर करके आए। ऐसा मन क्या मारू झापड़ उसके खींच के। मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो मैं उठ के गया वहां पे, मैंने कहा क्या बोल के गया? तो उसने बताया कि ये अपना तो किया ही, आप लोग का भी ऑर्डर करके गया। तो मैंने कहा अच्छा, ग्लास वही रखना, इसे पिलाओ जूस। और बिल इसे दिखाना मत। बिल वो ना आईटी गया, आईटी मुंबई सीएस, तो बुद्धि तो लगाएगा। बिल्कुल वैसे लेके आया, सर्व किया, सर सर सर, ठीक है। और मस्त वो चेयर्स करके जूस पिया उसने, और बाकायदा एक्टिंग भी कर रहा है। तीसरे ग्लास जूस में वो फील भी करने लगा, सर गुड। तो मैंने एक वादा पूरा किया ना। चौथे पर उसे डाउट हुआ। सर सर मुझे लग रहा है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे। मैंने कैसे? कह रहा सर ये मीठा मीठा लग रहा, जूस का टेस्ट आ रही है। तो मैंने बेटा तू नया नया है ना, तो फाइल पीछे पड़ गया, बिल दिखाओ। मैंने कहा गधा है क्या तुम, मुझसे बिल लेंगे क्या? मतलब गोली दी उसे, बिल तो लेता है आदमी, बिल क्यों नहीं लेगा यार? तो आया था वो रास्ते में, पीछे अकेला बैठा था सीट पे, हाँ हाँ सर फीलिंग गुड। तो खैर ये तो मजाक था, आई मीन जो उसके साथ मस्ती की थी हमने थोड़ी सी। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि फोकस्ड रहिए। आप जिस चीज के लिए कोटा आए हैं उस पर फोकस करिए, और किसी चीज पे आपको काम नहीं करना है अगले 12-14 महीने। इस लाइन पे वो लोग खुश हो जाते हैं जो कोटा के ही हैं, कह रहे हम तो कहीं से नहीं आए हैं, हम तो यहीं के हैं, हम तो मस्ती कर सकते। क्यों कर सकते हो मस्ती में? तुम्हारे ऊपर तो ज्यादा प्रेशर है। तुम कोटा में रह के कुछ नहीं कर पाए तब तो और टेंशन है। ये लोग तो दूर दूर से आए, हाँ या ना? कुल मिला के बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आप अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छा कंटेंट है, अच्छे एडुकेटर्स, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर आप हर चीज अगर आप पढ़ेंगे तो होता क्या है कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अभी मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा और मुझे समझ में आ रहा है कि बस 25-30% बच्चा आंसर दे रहा है, तो अगली बार जो क्वेश्चंस की टाइप होगी वो डाइल्यूट होगी, पक्का डाइल्यूट होगी। मैं बोलूं या ना बोलूं, वो अपने आप एक होता है ना कि सेट हो जाते हैं हाथ। मुझे याद आ जाएगा पिछले क्वेश्चन में जो 2 मिनट का था, इन्होंने 20 मिनट खराब करे थे, तो क्वेश्चन की टाइप चेंज होगी। और वहीं अगर मुझे लगा 75% आंसर दे रहे हैं, तो फिर मैं अलग लेवल पर जाने की कोशिश करूंगा, हाँ या ना? तो इट्स टोटली ऑन स्टूडेंट्स कि आप क्या ले सकते हैं टीचर से। चलिए आई होप आपको समझ में आई है कुछ चीजें, हाँ या ना? कुछ भी बकवास चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक है? दोस्त बुरा मान जाएगा, भाड़ में जाए दोस्त, ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो आपका टाइम खराब कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? अबे दोस्त बनेंगे तुम्हारे कायदे वाले जब सेलेक्ट हो जाओगे, हाँ या ना? चित्रांक सेलेक्ट हुआ था, उसे उसके पिताजी ने नया फोन दिया था। उसके पहले उसके पास वो छोटा वाला नहीं फोन, हाँ। तो आया विक्ट्री सेलिब्रेशन में, 21 लाख रुपया मिलना था, फर्स्ट रैंक आई थी। तो उसका नया फोन देगा, मैंने नया फोन देगा, मैंने क्या बात है नया फोन? मैंने लॉक खोल, इसका लॉक खोला उसने, तो उसने नया नया फेसबुक और सब डाउनलोड किया था। फेसबुक खोला मैंने, 800 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी, और नया नया फोन था। तो मैंने रिक्वेस्ट देखी, और एक तरफ से रिक्वेस्ट फिक्स, समझ गए आप? सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट थी। मैंने उससे कहा ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? कह रहा है सर सर आप टांग मत खींचो। मैंने टांग नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट कर, बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहा है सर मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने कहा अच्छा तू जा, तू इनाम ले अपना। वो समझा नहीं मेरी बात। मैं करो यार क्या
मैंने काफी देर फिर उस दिन शाम को नहीं, अगले दिन सुबह, सर ये क्या किया आपने? मैंने कहा तेरे डिलीट मार, फिर तूने डाउनलोड क्यों किया ऐप हटा उसे। एक चंडीगढ़ में एक बार सेलिब्रेशन हो रहा था, तो अमय गुप्ता और गोविंद और चित्रांग सब थे, खूब सारे बच्चे थे। और जैसे ही एक छूट मिली ना कि आप बच्चे जो लोग हैं वो इनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं। भाई साहब अमय गुप्ता 8 रैंक आई थी उसकी इस साल, मैं खड़ा, मेरे साथ खड़ा हुआ है अमय गुप्ता, 10 12 15 लड़कियां आई, फोटो खिंचानी, फोटो प्लीज 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 प्लीज। उससे खींच लिया, उसके अगल बगल सब सेट हो गए, एक मेरे को फोन, प्लीज फोटो खींचो फोन। मैं अमय को देख रहा हूं, वो नीचे देख रहा है, उसके मम्मी पापा भी आए थे वहां पे। तो अच्छा, एक फोन मैंने पकड़ा, क्या गलती की, और मेरे फोन से भी, मेरे फोन से भी। मैंने कहा ये इसने फोटोग्राफर बना दिया। फिर मैं भी थोड़ा साइड में, उसका दिन था, वो मेहनत की थी, रिजल्ट आया था, तो मैंने करने दो सेलिब्रेट। तो ये मोमेंट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज आपको हो सकता है 24 घंटे आप पढ़ते रहे, 36 घंटे पढ़ते रहे, आपको टीचर के अलावा और कोई ना दिखाई दे, आप इधर उधर कहीं भी अपना टाइम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर आपको वो सफलता मिलने, बोर होके कुछ नहीं मिलेगा। 10 घंटे पढ़ाई करके, अच्छा आज तक जिंदगी में आपने एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन खूब पढ़ाई की होगी, बिना किसी के कहे अचानक मन हुआ होगा, खूब पढ़ाई की होगी, उसके बाद की फीलिंग्स याद करो बस, कसम से इतना अच्छा लगता है। चाहे गर्मी का टाइम हो और 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, आप बालकनी में मुस्कुराते हुए आते हो, क्या मतलब ऐसा कुछ हो गया बढ़िया से, जिसे देखो मतलब बदसूरत शकल वाला आदमी भी मुझसे, क्या बात है। ये है अच्छा काम करने की पावर। आप सोचिए, इसे मैं ऐसे रिलेट करता हूं, आप सड़क पर जा रहे हो, कोई बूढ़ा आदमी आपको दिख जाए जो बहुत प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करा दीजिए। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, आपने रोड क्रॉस करा दिया, उसे ऑटो में बैठा दिया, ऑटो वाले को बोल दिया भैया इन्हें यहाँ छोड़ देना। सही बात है या नहीं? अब उसके बाद आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी, हाँ या ना? तो मेरे भाई यही होता है जब आप ईमानदारी से अपने काम करते हैं। जिस दिन आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, एक और चीज बताऊं, ये स्टेज पे कभी खड़े होके ट्राई करना, मैं 1 घंटे के अंदर ये बता सकता हूं कि आप मेरे से बात करते हुए हाथ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? मुझे सब पता चलता है। 20-22 साल कम नहीं होते बेटा, मैंने बहुत पटक पटक के 5-7 बच्चों को मारा है, और 400 इसमें 250 से ज्यादा बच्चे नहीं, 400 बच्चों की क्लास में। समझ में आया है कि नहीं? सब दिख जाता, आप फोन चला रहे नहीं चला रहे, वो कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट होता रहता है, तो फील आता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितने रियल हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो कुल मिला के यही है कि आप फील गुड तभी कर सकते हैं जब आप ईमानदारी से अपने काम करें। और इसका उल्टा भी देखिए, एक दिन आपने बहुत अच्छा पढ़ने का सोचा, सुबह उठे, उठे ही 1 घंटे लेट, सोचा था 7:30 उठेंगे, 8:45 हो रहे थे। ये ऐसा मौका होता है जब उठते ही आदमी अपने आप को गाली देता है, हाँ या ना? तो मूड खराब हो गया, प्लानिंग की ऐसी की तैसी होगी, पूरे दिन भाई साहब मूड आपका ऑफ रहेगा। आपके मम्मी का भी फोन आ जाए ना, अरे रखो ठीक है, क्या 10 बार फोन कर दिन में उनसे भी बात ऐसी हो जाती है, क्योंकि आपकी शुरुआत, आपकी प्लानिंग गलत हो गई है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अपना एक शेड्यूल बनाए, सोने का शेड्यूल। और ये याद रखिएगा, 2 चीजें मैं बोल के बात खत्म कर रहा हूं। पहले ये, रात में जो गधे की तरह पढ़ाई करते हो, उससे आपको आईटी में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। एक, ठीक है, 11 11:30 सोना ही पड़ेगा अगर आप आईटी में कुछ अच्छा करना चाहते। कि चले अगर हम तो दिन भर सोते हैं, हमें तो बड़ा मजा आने वाला है। 11 11:30 सो जाइए, 6 6:30 उठ जाइए, एंड यू हैव टाइम कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर सकते हो। 1 महीने 1.5 महीने में आदत पड़ेगी, पड़ जाएगी, आखिरी में तो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी वो कैटेगरी, जो कैटेगरी दोपहर में लंच करती है, फिर कहती है हम थोड़ा कमर सीधा करेंगे और
कमर सीधा करने के नाम पे फैल जाते हैं। कुछ लोग की तो नाक भी बचती है। मत करना। आपको अगर 150 नंबर का भी पेपर में आता होगा ना, तो 80-90 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि पेपर में ऐसी भूतिया हरकतें कैसे होती? मैं बताता हूं, बच्चा आया, कह रहा सर ये क्वेश्चन था, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने कहा तो? कहता मैं करेक्ट लगाया। क्यों? क्यों? अरे क्यों लगा दिया? कह रहा पता नहीं। अरे तो कुछ भूत प्रेत का ही चक्कर होगा यार। एक कहता 4/2 था, मैं 8 लगाया। क्यों? क्या तुम्हें 4/2 नहीं पता था? कह रहा सर समझ में नहीं आया। अरे ये भूती हरकत है यार। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नो वन कैन एक्सप्लेन दिस। द ओनली थिंग, तुमने साल भर क्या किया पता है? हेल के रात में 2:30-3 बजे तक पढ़े और सुबह 10:30-11 उठे, और इंडियन आदमी उठने के 1 घंटे तक गधे की तरह घूमता रहता। ठीक है ना? पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, ये भी नहीं पता वो खुद क्यों चल रहा है। 20 मिनट बाद तो ब्रश मिल गया, बड़ी मुश्किल से, पेस्ट नहीं मिल रहा, वो जाके बाजू वाले का कमरा खटका रहा है, पेस्ट दे, पेस्ट दे। पेस्ट देने से पहले उसने 2 गालियां दी तुम्हें। वो कह रहा मैं पड़ोसी से खुद मांग के लाया हूं। पड़ोसी क्या तुम गए तो उसने कहा पेस्ट नहीं है हमारे पास, वो डाबर लाल दंत मंजन। कुल मिला के मुद्दा ये है कि 10:30 उठते हो, 11, 11:15, 11:30, तब जाकर कहीं आपकी आंखें खुलती हैं, अगर नहाते धोते होगे तो। ठीक है, आधे ज्यादा मुंह धुलने का काम देखे थे, पीछे लग रहा पानी हमारी वजह से बचा हुआ है, तो कब तक अकाल पड़ चुका होता। तो मेरे भाई, अब आपने क्या किया आपको पता ही नहीं चला कि आप 11 बजे सो के उठते, उसके बाद 2:30 बजे कमर भी सीधी करनी, तो तुमने अपनी अच्छी खासी वोट लगा ली। आईआईटी का पहला पेपर होगा 9 से 12, तुमने 14 महीने इस बात की प्रैक्टिस की है कि 9, 10, 11 बजे तक तुम फैल के सो रहे हो। हाउ कैन यू थिंक कि एक दिन तुम्हारा दिमाग 100% रिस्पॉन्स करेगा? होगा 4/2 8 होगा उस दिन, 4/2 8 होगा भाई। इनकरेक्ट का करेक्ट होगा। ट्रू में कहीं एफ है क्या, ए है क्या, एल है क्या? ट्रू का तुम फॉल्स कैसे लगाते हो? अच्छा ये भी छोड़ो, बी निकाला था सर, डी लगा दिया, क्यों? ऐसा क्यों? इट्स समथिंग लाइक कि जैसे तुम्हारे ज्यादा नंबर आ रहे थे, मुझे बैलेंस करना है सर, कुछ कम करने हैं। ये इसीलिए होता है, आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। आपने 2 से 5 में तो आप 1.5 घंटे तो आप सोए हैं, एक दिन कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि पेपर 2 सही हो जाए? अच्छा कुछ अच्छे बच्चों का भी देखा जाता है पेपर 1 या पेपर 2 खराब हो गया। अरे पेपर 1 टफ आया था, पेपर 2 कैसे खराब हो गया? क्योंकि उस समय तो तुमने काम खराब किए हैं पूरे साल। इसलिए जरूरी होता है कि दिन में आपको नींद अगर आती है, आदत है, चेंज कर लो। वी हैव टाइम, 2, 2.5, 3 महीने धीरे धीरे आदत डालिए। और 1.5 घंटे आपका, कुछ लोग होते हैं कहते सर मैं नहीं सोता, चिड़चिड़ा हो जाता, 1.5 घंटे लेटते हैं, आप लेटिए, आंख बंद करके मत सोइए, धीरे धीरे आदत चेंज करिए। अचानक सडन चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि? शाम को चावल थोड़ा कम करिए, चावल मत खाइए। ऐसा ऐसे लहरा लहरा के गिरते हैं लोग। और ये दोपहर की क्लास होती है तुम्हारी, 2 बजे वाली क्लास में क्या हाल होता है अपना पूछो। पिछला कह रहा हम तो अपनी ही उंगली काट लेता हूं जब नींद आती है तो। पिछला कह रहा एक बार तो काटते काटते सो गया था। हाँ